प्रातःकाल जैसे हुआ तो श्री कृष्ण समाधि में बैठे हुए थे। धर्मराज युधिष्ठिर का नियम था, राज्यसभा में जाने से पूर्व पहले द्वारकाधीश से मिलने जाते थे। आज जैसे ही द्वारकाधीश के कक्ष में गए हैं, क्या देखते हैं, समाधि लगी हुई है और आंखों से झर 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 अश्रुधारा बह रही है। घबरा गए धर्मराज। छोटे भैया है ना कृष्ण, धर्मराज कभी भगवान नहीं मानते इनको। अरे भैया, अरे लाला, अरे कन्हैया, तुम रो रहे हो? तुम्हें इस इंद्रप्रस्थ में किसी बात का कष्ट है? मुझे बताओ। अच्छा, तुम्हें द्वारका की याद आ रही है? देखो भैया, तुम चले जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन तुम रो मत। नहीं भैया, मुझे द्वारका की याद नहीं आ रही। अरे आप इतना प्रेम देते हो कि मैं सब कुछ भूल जाता हूं। तो तुम्हें कोई कष्ट है? नहीं, मुझे इस इंद्रप्रस्थ में कोई कष्ट नहीं। तो केशव, आप रो क्यों रहे हो? भगवान की कंठ अवरुद्ध हो गया और कहा, भैया आज मुझे अपने भक्त की याद आ रही है। बंधुओं, केवल भक्त ही भगवान के लिए नहीं रोते, भगवान भी भक्त के लिए रोते हैं। धड़ाम से आज धरती पर बैठ गए धर्मराज, हाथ जोड़ लिए, कहा, हे प्रभु, मुझे उस भक्त का नाम बताओ जिसके लिए द्वारकाधीश रो रहे हैं। मैं उस भक्त के चरण की धूली को अपने माथे पर लगाना चाहता हूं, जिसके लिए द्वारकाधीश रो रहे हैं। बताओ कौन है? तो कहा, भैया वो भक्त और कोई नहीं, मुझे पितामह भीष्म की याद आ रही है। और जैसे ही पितामह भीष्म का नाम सुना और झरझर आंसू धर्मराज की आंखों से भी बहने लग गए। सत्य कहा, प्रभु, हम तो इस राज्य की व्यवस्थाओं में पितामह को भूल ही गए थे। चलो जल्दी पितामह से मिलने के लिए चलते हैं। पांचों पांडवों को, द्रौपदी को, सबको साथ में लेकर और कुरुक्षेत्र की भूमि में पहुंचे हैं। सब एक एक से प्रणाम कर रहे हैं। पितामह, मैं धर्मराज आपको प्रणाम करता हूं, आयुष्मान भव। पितामह, मैं भीमसेन आपको प्रणाम करता हूं, प्रसन्न रहो। पितामह, मैं अर्जुन। और जैसे ही अर्जुन ने इतना कहा, प्रणाम तो कह नहीं पाया अर्जुन, और धड़ाम से पितामह के चरणों को पकड़ के फूट फूट के रोने लगा। अरे किस मुंह से प्रणाम कहूं? इन्हीं हाथों ने तो बाण चलाए हैं इस छाती पर। झर 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 अश्रुधारा से अर्जुन ने आज पितामह के चरणों का अभिषेक कर दिया। अपने आप को जैसे तैसे संभाल के कहा, अरे पुत्र, तुम प्रणाम नहीं कहोगे? अर्जुन का कंठ अवरुद्ध है, रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है। क्या कहें? अर्जुन कहने लगे, पितामह, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपको प्रणाम भी कर सकूं। अरे मैं तो वो पापी हूं जिसने अपने हाथों से अपने पितामह की छाती छेदी है। अरे पितामह, मैं वो पापी हूं जिन हाथों ने मुझे चलना सिखाया, जिस गोदी में मैं पल के बड़ा हुआ, जिन हाथों ने मुझे धनुष पकड़ना सिखाया, मैंने उन पर बाण चलाए। झर झर सुधारा अर्जुन के बह रही। लाला, अरे भैया, मुकु बता, अकेलो आयो है? आज अपने सारथी को लेके ना आयो? जैसे इतना सुना, भगवान सिराने खड़े थे पितामह, पीछे से हाथ जोड़कर बोले, पितामह, मैं कृष्ण आपको प्रणाम करता हूं। पितामह ने जैसे ही भगवान की वाणी सुनी है, आंख बंद हो गई। नारायण, हे माधव, आज सामने नहीं आओगे?
तो कहा कैसे आऊं पितामह, मैं यदि सामने आ गया तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। इतना बड़ा महापुरुष जब प्राण त्याग रहा था तो उसके चरण गोविंद की ओर थे, इसलिए मैं सामने नहीं आता। पितामह ने कहा अरे प्रभु, आज दुनिया को भूल जाओ, इस दुनिया ने कष्टों के अलावा और कुछ नहीं दिया है। इन वृद्ध केसों को देखो, ये केस मैंने दुनियादारी के लिए पका दिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे बदले में देखो क्या मिला। इसलिए आज दुनिया की बात मत करो माधव, मेरे सामने आ जाओ। और जैसे ही आज गोविंद सामने आए हैं, झर 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 सुधारा पितामह के आंखों से बह रही है। और इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे कि वो आंसू धारा जमीन पर बहते बहते वो कृष्ण के चरणों तक पहुंच गई। प्रभु, आज एक वरदान मांगना चाहता हूं, मांगो। मैं जब तक प्राण ना त्यागूं तब तक मेरे सामने खड़े रहना। भगवान तो घबरा गए, अरे इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, कहीं 1-2 महीने के लिए प्लान कैंसिल कर दिया मरने का तो मैं कहां तक खड़ा रहूंगा। जब भगवान के मुखारविंद पर चिंता की लकीरें देखी तो तुरंत पितामह बोले अरे चिंता मत करो नारायण, जितना तुम तड़पाते हो उतना मैं नहीं तड़पाऊंगा। कहा तथास्तु। आज भगवान भक्त के जाल में बंधे खड़े हुए हैं। प्रभु, मेरी एक विनती है। भगवान बोले विनती छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुमसे बहुत सुखी नहीं हूं, प्रसन्न नहीं हूं। क्या हो गया? अरे जब तुम हमसे इतना प्रेम करते हो, इस अर्जुन को इतना मानते हो, पितामह तुम पर तो किसी का बंधन नहीं था, हमारी ओर से क्यों नहीं लड़े? अरे पितामह सत्य कह रहा हूं, तुम हमारी ओर से लड़ते तो ये महाभारत ना होता। बताओ क्यों नहीं लड़े? जानना चाहते हो? हाँ तो सुनो, मैं चाहता तो पांडवों की ओर से लड़ सकता था, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं लड़ा। क्यों? तो कहा सुनो, यदि मैं पांडवों की तरफ से लड़ता तो या तो अर्जुन से मेरा रथ आगे होता या अर्जुन के बराबरी में होता, और केशव दोनों ही स्थिति में मुझे आपका दीदार नहीं होता। दोनों ही स्थिति में मुझे आपका दीदार नहीं होता। हृदय की बात बताऊं केशव, मैं पांडवों में दुर्योधन की तरफ से इसीलिए लड़ा क्योंकि मैं जानता था मेरा सामना अर्जुन के अलावा कोई कर नहीं सकता, और अर्जुन की रथ की बागडोर आपके हाथ में है। इसीलिए मैं बार बार अर्जुन से युद्ध करने के लिए आता था। और सत्य बताऊं तुम्हें केशव, मेरे हाथ बाण चलाते थे, लेकिन मेरी दृष्टि तो आपके मुखारविंद पर होती थी। प्रभु मुझे वो छवि आज भी याद है, जब घोड़ों की टापों से वो धूल उड़कर आपके घुंघराली अलकों में जाती थी और उन अलकों को आप झटका देकर संवारते थे। वो छवि आज भी मेरे इस हृदय में बसी हुई है। प्रभु, मैं बाण तो चलाता था, लेकिन मेरा हृदय तो आपके चरणार बिंदों में ही रहता था। आप जानते हो आपने क्या किया था? मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक आपके हाथ में शस्त्र ना थमा दूं, मैं गंगा का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। और आप कैसे दीन बंधु हो कि मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। लेकिन छलिया मेरे से छल करने के लिए आ गए थे। जिस समय दुर्योधन ने कहा, बोले पितामह आप हमारे साथ छल कर रहे हो, हमारे साथ होते हुए भी पांडवों को मार नहीं रहे। पितामह ने कहा एक काम करो दुर्योधन, कल मैं प्रातःकाल पूजन करने के लिए बैठूंगा, अपनी पत्नी को भेज देना,
आशीर्वाद दे दूंगा, तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। भगवान जानते थे कहीं पितामह ने आशीर्वाद दे दिया तो फिर दुर्योधन की मृत्यु नहीं हो सकती, ये विजय हो जाएगा। अर्धरात्रि को पितामह द्रौपदी के कक्ष में नारायण पहुंचे, द्रौपदी को जगाया, द्रौपदी उठो। केशव, आप इतनी रात्रि को यहां, क्या बात है? सवाल मत करो, जितना मैं कह रहा हूं उतना करो। क्या करूं? बोले मेरे साथ चलो। जब साथ चलने लगी तो क्या देखते हैं, द्रौपदी की चरण की पादुकाओं की आवाज आ रही है। भगवान बोले रुको, क्या हो गया? पादुका खोलो। और देखिए भगवान की भक्त वत्सलता, आज द्रौपदी की पादुका खोल के और भगवान ने अपने पीतांबरी में छुपा लिया। कहां ले जा रहे हो? बोले बस मेरे साथ चलती रहो। पितामह की कच्छ की ओर ले गए और कहा सामने पितामह बैठे हैं, बस जाके प्रणाम करना, मुंह से आवाज मत निकालना जब तक वो आशीर्वाद ना दे दे। ठीक है। द्रौपदी गई और जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, पितामह ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भवः, चिरंजीवी भवः, सौभाग्यवती भवः। और जैसे ही सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया, द्रौपदी कहने लगी पितामह ये आप क्या कह रहे हो? आप तो रात्रि में प्रतिज्ञा ले रहे थे कल 5 पांडवों को मार दूंगा, और आज मुझे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। आप मुझे बताओ कौन सी प्रतिज्ञा को रखोगे? समाधि टूट गई पितामह की। द्रौपदी तुम यहां कैसे आ गई? अरे यहां तो दुर्योधन की पत्नी आने वाली थी, तुम कहां से आ गई? तुम अकेली नहीं आ सकती इस रात्रि में, बताओ किसके साथ आई हो? अब द्रौपदी क्या कहती? तो कह दिया ग्वालिया भैया के साथ आई हूं, ग्वारिया भैया के साथ। ग्वारिया भैया कौन है ये? जरा मुझे मिलाओ। भगवान बड़ा सा साफा बांध के और अपने वस्त्रों को ढक के और बाहर खड़े थे, चप्पलों को हाथ में लेके। पितामह भीष्म पहुंचे, भगवान ने प्रणाम किया, बड़े दीन बन करके, इनसे बड़ा कोई दीन नहीं। पितामह ने कहा कौन हो आप? मैं ग्वारिया हूं। अच्छा, तो ये वस्त्र, ये इतने आपने अपने आप को छुपा क्यों रखा है? जरा ये फेंटा हटाना अपना। अब तो भगवान और दीन बन गए। अरे अरे पितामह, मैं आपके सामने क्या बोलूं? अब क्षमा करो मुझे, हमारे आदेश का पालन हो, अपना मुख दिखाओ हमें। और जैसे ही भगवान ने आज फेंटा उतारा है, घुंघराली अलकों के साथ भगवान के मुखारविंद का दर्शन हुआ। पितामह कहने लगे मैं जानता था तुम छलिया तुम ही हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई द्रौपदी को यहां नहीं ला सकता। अरे द्वारकाधीश, जिसको बचाने का प्रण तुम कर चुके हो, मेरे जैसे 1000 भीष्म आ जाए उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तुम जिसको बचाने का प्रण कर चुके हो। द्रौपदी से कहा जाओ पुत्री, निश्चिंत होकर जाओ, मैं तुमको वचन देता हूं तुम्हारे पांडवों का बाल बांका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात नारायण खड़े हुए। पितामह भीष्म ने कहा नारायण एक विनती है। बोले बोलिए। तो कहा मेरी एक पुत्री है, इसको आप वर लीजिए। बोले पुत्री कौन? तो कहा मेरी जो मति है, बुद्धि, यही मेरी पुत्री है, और मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए। और आज भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि को समर्पित करके, बंधुओं, पितामह की इस कथा से आप सीखिए, हम धन तो भगवान को देते हैं, पुष्प तो देते हैं, समय तो देते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि को नहीं देते, अपने मन को नहीं देते। भगवान कहते हैं तू जितना कुछ मुझे चढ़ाता है वो तो सब मेरे ही है। संसार में जितने वस्तुएं बनाई गई हैं वो सब मैंने ही तो बनाई हैं। तू मेरा झूठा मुझे क्या चढ़ाएगा? अरे कुछ चढ़ाना चाहता है तो अपना चढ़ा। हमारे पास अपना क्या है? हमारे पास अपने केवल 2 ही हैं, एक मन हमारा है और दूसरा बुद्धि हमारी है। भगवान कहते हैं तू मुझे 56 भोग चढ़ा दे, वो तो मेरा ही तो दिया हुआ है।
तू मुझे फूल बंगला बनवा दे, वो तो फूल मैंने ही तो बनाए हैं। तू मुझे सोना चांदी दे दे, वो सोने चांदी के मुकुट तो मैंने ही तो बनाए हैं। अरे कुछ अपना चढ़ा, लेकिन हम अपना चढ़ाते ही नहीं। हम कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, मैं अपना नहीं चढ़ाऊंगा। ये शब्द ही मुझे गलत लगता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरे उसको उसका क्या अर्पण करोगे? उसको उसका अर्पण कर भी दिया तो मिलेगा क्या? बात तो तब है कि जब अपना कुछ उनको अर्पण करें। अपना तो हमारा मन है। भगवान कहते हैं मैंने संपूर्ण मानवों की स्वतंत्र देव दो ही वस्तुएं छोड़ रखी हैं, एक मन और एक बुद्धि। ये दो मेरे बस में नहीं है, ये सब मैंने स्वतंत्र छोड़ दिया है। और जो व्यक्ति अपनी मन और बुद्धि को मुझे समर्पित कर देता है, मैं उसको अपने हृदय से लगा लेता हूं। अब ताली तो बहुत अच्छी बजा ली, समर्पण करोगे कि नहीं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यदि रीझने पर आए तो सबरी के बेरों से रीझ जाते हैं, रीझने पर आए तो केले के छिलकों से रीझ जाते हैं, रीझने पर आए तो सुदामा के तंदुलों पर रीझ जाते हैं। और जब बिना भाव से दिया जाए तो दुर्योधन की मेवा भी नहीं पाते। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। इसीलिए बंधुओं, आप भी सब इसी भाव को हृदय में रखा कर। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आओ जरा दो भाव ठाकुर जी को समर्पित करें। वो सबसे ऊंची, आप सबको याद है ना? तो गाइए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग में दुर्घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। केवल दुर्योधन की मेवा ही नहीं त्यागी, और क्या किया? झूठे फल सबरी के खाए, 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 बहुविध स्वाद बताए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
और भैया प्रेम विवश पारत रत हाँ क्यों प्रेम विवश प्रेम विवश पारत रत हाँ क्यों प्रेम विवश पारत रत हाँ क्यों भूल गए ठकुराई सबसे 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 भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपियन नाच नचाई सबसे प्रेम सगाई सबसे ऊंची 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 प्रेम सगाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भाव का भूखा हूँ मैं भाव ही बस सार है भाव से मुझको भजे तो भव से भेड़ा पार है भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है भाव बिन सर्वस्व दे डाल ले तो मैं लेता नहीं भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है भावना में भावना हो तो भावना बेकार है भावना में भाव हो तो भव से भेड़ा पार है। बोलो भाव बिहारी सरकार की। बंधुओं, पितामह भीष्म से भगवान ने कहा, बोले पितामह आप धर्मराज को कुछ ज्ञान देकर जाइए। और पितामह ने आज धर्मराज को दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह
दान धर्म क्या होता है, राज धर्म क्या होता है, मोक्ष धर्म क्या होता है, इन सब का बड़ा सुंदर वर्णन करके पितामह ने समझाया है। बंधुओं, भगवान ने गीता का उपदेश किस किस को किया जानते हो आप? बताइए किसको किया? अर्जुन को। अर्जुन को तो किया ही है। अर्जुन के बाद वही गीता का उपदेश भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को भी किया, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर पर उस गीता के उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते थे और कहते थे तो लाला है, ये क्या अभी मुझे समझाएगा। और अर्जुन तो सखा भी मानते हैं, गुरु भी मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। बंधुओं, जब तक आपको यदि कोई ज्ञान चाहिए और जब तक ज्ञान देने वाले को गुरु नहीं मानोगे तब तक ज्ञान का असर नहीं होगा। इसीलिए ज्ञान देने वाला कोई भी हो उसको गुरु पहले मानना आवश्यक है। अभी आप आगे कथा में सुनोगे, दत्तात्रेय जी ने तो 24 गुरु बनाए थे। ज्ञान हम किसी से भी ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो ज्ञान अच्छा हो, हमारे काम का हो। आजकल तो महाराज जो काम का नहीं है ऐसा ज्ञान दुनिया लेती फिरती है। हाँ, उपदेश देने के बाद आज पितामह भीष्म के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली है और वो दिव्य ज्योति 7 बार आकाश में भ्रमण करके भगवान के चरणारविंदों में समा गई है।